हेलो फ्रेंड्स, जय माँ पीताम्बरा। शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। आपके रिश्तों में, लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, सामंजस्य नहीं है, उत्साह अंदर से आपका घटता जा रहा है। आप बहुत समय से एक ही जैसा रूटीन अपना रहे हैं, एक ही जैसा हर चीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बोर होते जा रहे हैं। आपको कुछ नया करना चाहिए, जैसे घर में छोटे छोटे अवसर, पार्टी वगैरह, या फिर आपको घर से बाहर निकल के थोड़ी समय तक कहीं घूम फिर आए। इससे आपके अंदर चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, कुछ नयापन आएगा। आप घर में अगर डेकोरेशन करना चाहते थे काफी समय से, तो कर सकते हैं, ये समय आपके लिए ठीक है। इससे आपको कुछ तनाव कम होगा। आप अभी आगे के लिए भले ही निराश हैं, दोस्तों के बीच में, दोस्त रिलेशनशिप में, सहकर्मी, परिवार, इन सब चीजों के बीच में आपको मुश्किल हो रही है, तनाव वाला माहौल हो सकता है, तनाव बढ़ रहा है रिलेशनशिप में। शादी और प्रेम संबंधों में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आपकी शादी टूट सकती है। कोई यात्रा आप करना चाहते थे या शादी आपकी तय हुई थी, तो यहाँ पर भी दिक्कतें हो सकती हैं। शादीशुदा जिंदगी में करवाहट आ सकती है, रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। आपके संबंधों में काफी कुछ आपसे छुपाया गया है। आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीजें आपसे छुपाने की कोशिश की है। इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो सकता है। हो सकता है इस समय आपको खराब सपने आते हों, ठीक से आप सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर के इमोशनली हो जाते हैं, अपनी भावनाओं को लेकर के। आप अभी थोड़ा-सा मैच्योर नहीं हैं। पूरा सच अभी भी आप नहीं जानते हैं। आपको खुद पर भरोसा करना होगा, जिससे आपको सच जानने समझने में जो भी दिक्कतें हो रही हैं, उन सब चीज़ों में आसानी होगी। आप अपने साथ हो रहे धोखे को आसानी से समझ पाएँगे, पहचान पाएँगे। आपको अपने अंदर जो भी चिंता, भय, तनाव महसूस हो रहा है, उनका खुल कर के सामना करिए। अब सच्चाई का सामना करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको अपनी भावनाओं को समझना चाहिए। अपने रिश्ते को स्पष्ट रूप से समझिए, जानिए, क्योंकि समय आ चुका है कि आप जो है चीज़ों को सही तरीके से समझें, जानें और अपने अंदर चल रहे भ्रम का सामना करें। आप जिस भी रिलेशनशिप में अभी हैं, उस रिलेशनशिप में वर्तमान में आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आप चाहे इस रिलेशनशिप के लिए कितना भी क्यों ना कर लें, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा आपकी पार्टनर की तरफ से जो आप चाहते हैं। आपको इन सब पुरानी बातों से उबरने की कोशिश करनी चाहिए। कब तक आप अपने इन्हीं विचारों में बंधे रहेंगे, स्टक रहेंगे? उलझनों से निकलना चाहिए आपको। भले ही अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप उन चीज़ों का सामना करने से डर रहे हैं। उन्हीं-उन्हीं बातों को बार-बार सोच रहे हैं जो आपको तकलीफ दे रही हैं। आप अपने रिलेशनशिप को भी सुधारने का प्रयास करें। जितना आप प्रयास करेंगे, आपको आपके पार्टनर की तरफ से कभी भी सराहना नहीं मिलेगी। वो रिस्पेक्ट, वो जो भी आप चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं मिल पाएँगी। आपके पार्टनर ने आपको अनदेखा करके थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को अहमियत दी है। आपके रिश्ते का बहुत दर्दनाक अंत हुआ है। जैसे रिलेशनशिप यहाँ पर बदल गए हैं। अभी आपको पुरानी जो भी यादें हैं,
इनसे आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। सब कुछ भुला करके अपने जीवन की नई दिशा को तलाशिए। खुद के लिए कोशिश कीजिए। ज़िंदगी किसी की वजह से रुकती नहीं है। आपने सब कुछ नहीं खोया है अभी। आप अपने जीवन में आने वाले अवसरों को अनदेखा कर रहे हैं। इस तरह से गम, दुःख और तकलीफ से आप कब तक अपने आप को बांधे रहेंगे? कब तक इन सब चीज़ों में स्टक रहेंगे? आपको इन सब से उभरने की कोशिश करना चाहिए। चिंता से जो भी कुछ आपकी चल रही है छोड़ कर के, जो भी लॉस हुआ, आपका नुकसान हुआ इस रिलेशनशिप में, उन सब से निकलने की कोशिश कीजिए। अपने अकेलेपन, उदासी, दुःख, तकलीफ, परेशानी इन सब से हट करके अपने ऊपर ध्यान दीजिए। पुरानी बातों को जाने दीजिए। आपको खुद को इमोशनली बैलेंस करना चाहिए। दूसरों की बातों से ज़्यादा, दूसरों पे निर्भर रहने से ज़्यादा आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए। खुद की भावनाओं को समझना चाहिए। आप एक-एक कदम बढ़ाइए आगे बदलाव की ओर, और जो भी बदलाव आया है उसे मन से स्वीकार कीजिए, उससे डरिए नहीं। भले ही आपको अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, सब कुछ ब्लैंक हो सकता है, आप आगे के लिए कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, थोड़ा-सा आध्यात्मिक होइए और उन चीज़ों का सहारा लीजिए। मेडिटेशन करें, ज़रूरी नहीं है कि आप चैंटिंग ही करें, लेकिन थोड़ा समय मेडिटेशन ध्यान ज़रूर करें। अभी जो भी रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है, धीरे-धीरे आपको आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। आप जितना भी चीज़ों को सोचेंगे, उतना ही सच्चाई आपसे दूर होती जाएँगी। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। आपके मन में जो भी चिंता, तनाव और सवाल हैं, उन सब का आगे जाकर आपको जवाब मिलेगा। लेकिन अभी आपको अपने आप को ब्रह्मांड के साथ जोड़ना चाहिए। वो आपको आगे का रास्ता दिखाएँगे। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अपनी पास्ट लाइफ से और उन बातों से, लोगों से खुद को डिटैच करें। खुद को स्ट्रेंथ पावर को पहचानिए, अपने आप को समझिए। आपको आलस नहीं करना चाहिए। आत्मचिंतन करें, खुद को पहचानें। भले ही अभी आपको आपकी मंजिल बहुत दूर दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। आपको क्लैरिटी मिलेगी आगे के लिए, आपको सही रास्ता मिलेगा। खुद के ऊपर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार को हावी नहीं होने देना है। ये बदलाव आपके लिए ज़रूरी था। जो भी टावर आया है आपकी लाइफ में, अचानक ज़रूर था, लेकिन आपके अच्छे के लिए था। आप काफ़ी समय से कुछ चीज़ों को अनदेखा कर रहे थे। बार-बार आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिनको आप इग्नोर करते थे। जैसे आपके पार्टनर बार-बार आपको धोखा दे रहे थे, या बार-बार आपको कोई इमोशनली बेवकूफ़ बना रहा था, इनको आप अनदेखा कर रहे थे। तो ये बदलाव आपके अच्छे के लिए हुआ है। अभी आपको आगे के लिए चिंता हो रही है। बदलाव अचानक हुआ है, तो आपको आगे के लिए चिंता हो रही है। आप इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आगे चल कर के आपको अच्छा महसूस होगा। आप इस बदलाव को आगे चल कर के अच्छा महसूस करेंगे।
आप अब तक बहुत ज़्यादा इमोशनली थे, चीज़ों को इमोशनली होकर सोचते थे, लोगों को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। जब आप आगे बढ़ जाएँगे, तब आप खुद को देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग बदलाव आया है, अपने अंदर से एक अलग बदलाव को महसूस करेंगे। आने वाले समय में आपको जो है सही गलत की परख आ जाएगी और खुद की भावनाओं को लेकर के आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आपके अंदर इमैच्योरिटी थी भावनाओं को लेकर के। ये सब कुछ बदलाव आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। आप जल्दी ही लोगों पर भरोसा कर लेते थे, छोटी-छोटी बातों पर भावुक हो जाते थे। लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते थे।